डिज़ाइनर मार्जिन आप सभी के फेवरेट शिल्पा मैम जो हमें शिल्पा मैम। मैम करके पूछते हैं सीरियसली शिल्पा मैम आप कैसे हैं? बहुत प्यारी लगती है। थैंक यू, मैं ठीक हूँ, मैं मज़े में हूँ। अभी मेरा एक दूसरा शो शुरू हो रहा है तो थोड़ी नर्वस हूँ, एक्साइटेड हूँ, सारे इमोशंस मिक्स हैं। मैं इस शो के बारे में जानना चाहूँगी आपने जैसे कहा कि बिग बॉस में इतना ऑफर हुआ था तो आपने 2 महीने बाद रिप्लाई दिया क्या सोच के रिप्लाई दिया? एक्चुअली आदि शंकराचार्य की माँ का रोल जब वो मैसेज मैंने पढ़ा मैंने कहा दिस विल बी अमेजिंग और मोदी जी के साथ करना है तो आई मीन सारी सारी चीज़ें वो लुकिंग फैबुलस। तो जब मैंने रिप्लाई किया और उन्होंने बोला आर यू इंटरेस्टेड, आर यू अवेलेबल, काम तो करने वाली ही थी मैं कहा यार आई एम अवेलेबल, आई वांट टू मीट यू आल्सो। देन आई वेंट, आई मेट देम, आई डिड अ लुक टेस्ट, डिड एन ऑडिशन और फिर आई एम हियर टुडे शूटिंग डे आफ्टर टुमारो। ओके मैं जितना आपने इन्फॉर्मेशन ली थी आपने सर्च किया उनके बारे में उनकी माँ के बारे में एक्चुअली मुझे ये सवाल पहले भी किया गया था किसी ने और मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि इंटरनेट में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है लेकिन इन लोगों ने एक बहुत ही बढ़िया टीम स्थापित की है और उसके लिए मुझे नहीं लगता कि मेरा तो जैसे मैं पढ़ूँगी और जैसे एक्चुअली इन्होंने लिखा है या पढ़ा है और लिखा है वो बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा ऑफ इंटरेस्ट। तो आई एम रीडिंग द स्क्रिप्ट वेरी वेल, माय डायरेक्टर के साथ में बैठी हूँ, राइटर्स के साथ अगर कुछ भी कॉन्वर्सेशन है या कुछ भी क्वेश्चन है मैं उनसे डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे टू बी। हालांकि आरंभा का कैरेक्टर के बारे में मैंने पढ़ा है ऑनलाइन बट इतना प्यारी तरह से लिखा है वो तो मतलब कुछ अलग ही है। और केवल जैसा हमने अभिषेक का इंटरव्यू सुना तो उन्होंने कहा काफ़ी बदलाव आ गया या अब कितने क्या कुछ चेंजेस आई एम टेलिंग यू आई थिंक आई बिकम वेरी काम क्योंकि अभी मैं जैसे मैंने अभी किसी को बोल रही थी परसों के दिन कुछ हुआ था और मैं जैसे हूँ मैं उसी टाइम पे मेरे को सोल्यूशन चाहिए तो मैंने बोला यू नो व्हाट आई डील विद इट टुमारो मॉर्निंग व्हेन आई वेक अप आई वांट टू स्लीप और मैं एक्चुअली सोई, मैं जगी नहीं थी, मैं सोई, मैं कल मतलब अगले दिन दोपहर को मैंने वो सिचुएशन को एड्रेस किया। तो आई फील दिस इज ऑल ऑल्सो हैपनिंग बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूस रीडिंग दैट यू डू, द कैरेक्टर दैट यू आर प्लेइंग, इट्स ऑल बिकमिंग अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। वो केवल रियलिटी शो कुछ नहीं है उस टाइम जब वहाँ से निकले थे क्या कुछ थी और यहाँ पे कुछ भी थिंकिंग नहीं है, मैंने एक्चुअली सोचना ही बंद कर दिया। आई डोंट थिंक टू मच बिकॉज मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा सोचने से अपने दिमाग को तकलीफ होती है। सो देयर इज़ नो नीड टू थिंक टू मच, यू शुड एड्रेस थिंग्स जैसे होते हैं और अगर उस समय पे तुमको लगता है कि एड्रेस नहीं करना है मुझे इमीडिएटली कुछ चीज़ तो नहीं करो, तो वो चीज़ कहीं नहीं जाने वाली। You know, it's better that you address it when you are in a better frame of mind. केवल आपसे ज़रा करण से जल्दी क्या कुछ विशेष दिया उन्होंने आपको इस प्रोजेक्ट अभी करण से बात हुई, करण को पता था मैं ये शो कर रही हूँ, करण और चूक मैंने ऑलरेडी बोला था कि ये बातें हो रही थी। तो आज एक जर्नलिस्ट ने रही कॉल करने से देखो मैं कहाँ अपनी माँ के साथ हूँ तो करण से बात हुई या इट वाज नाइस, उसने मैसेज भेजा है मुझसे माँ का ध्यान रखना तो देख रहे मेरा बात भी नहीं कर रही उसको। ऑडियंस को क्या कहना चाहिए उनको बहुत बहुत सारा प्यार देना इस प्रोजेक्ट का लॉन्च। वेल मैं आपसे यही बोलना चाहूँगी कि आप मुझे इतना प्यार दे रहे हो, इज्जत दे रहे हो, इसके लिए थैंक यू सो मच। मैं हमेशा इतनी ही मेहनत करूँगी और आई विल मेक श्योर कि मैं आपको कभी निराश नहीं करूँ, अच्छे अच्छे काम लेकर आप लोगों का मनोरंजन करूँ और आप ऐसे ही मुझसे प्यार करते रहिए। थैंक यू मैम। थैंक यू।